इंसान ने जो गुनाह किया हो, एक ना एक दिन इसके सामने आ ही जाता है। जवानी के किए गुनाह बुढ़ापे के लिए मौत का सबब बन जाते हैं, जलालत का सबब बन जाते हैं। मैं जेल में बैठा अपने आप को कोस ही रहा था। मुझे तो वो दिन बार बार याद आ रहे थे जब मैंने जवानी के दिनों में लड़कियों की इज्जत खराब की थी। आज वही जलालत जो मैंने दूसरों को दी थी मेरे सामने आ गई थी। हर रोज पुलिस एहलकार मेरे पास आता और मुझे इतना कहकर चला जाता कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने जो गुनाह किए हैं तुम जानते हो कि इसकी सजा क्या है। मुझे खुद से ही शर्म आने लगी थी। ये मुझसे क्या हो गया था? मैं ऐसा तो नहीं करना चाहता था, फिर कैसे ये सब हुआ? काश कि इस वक्त मुझे कोई समझाने वाला होता, मेरी आंखों पे से पट्टी हटाने वाला होता, तो आज मैं इस मुसीबत में ना फंसा होता। मेरे घर मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, ये सोचकर मैं हलकान हुए जा रहा था। मेरी बेटी को जब इल्म होगा कि मैं किस जुर्म में जेल की हवा खा रहा हूँ, तो इसके दिमाग पर क्या असर होगा? वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? मेरी बेटी मेरी सबसे लाडली थी, मैं भी इस पर जान छिड़कता था। वो अपने सब लाड मुझसे लड़ाती, मगर आज मुझे इसके सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा था। मुझे ये भी फिक्र सताए जा रही थी कि ना जाने मेरी बीवी और बच्चों को मेरे जेल में होने का इल्म होगा भी या नहीं, और अगर इसने इल्म हुआ भी तो क्या वो मुझे कबूल करेगी? मेरी बीवी पर क्या गुजर रही होगी जब इसे ये पता चला होगा कि इसका शौहर इससे शादी से पहले न जाने कितनी ही लड़कियों के साथ गलत कर चुका था। क्या वो मुझ पर अब इतना भरोसा करेगी जितना वो मुझ पर पहले भरोसा करती थी? वो कभी भी मुझ पर भरोसा ना करेगी, और हो सकता है कि वो मेरी बेटी को भी मुझसे दूर कर देगी। वक्त का काम है, गुजरना तो गुजर ही जाता है। मैंने 6 साल कैद काटी, और फिर 6 साल बाद जब अपने घर गया तो वहां पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मुझे फिर से अपना माजी याद आने लगा। मेरा माजी आज मेरे सामने नजरों में नजरें गाड़ कर खड़ा था। ताला देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बीवी और बेटी और मेरे बाकी बच्चे कहाँ गए? मैंने आस पड़ोस से पूछा तो पहले तो कोई मुझे मुंह ही नहीं लगा रहा था। हर कोई देखकर घर में चला जाता, अपने बच्चों को भी घर में ले जाते और सबको कहते कि इससे बात ना करो, ये शख्स अच्छा इंसान नहीं है, ये तो बद किरदार है। लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं दिल बर्दाश्त हो गया, क्योंकि पहले ही यही लोग थे जो मेरी तारीफें करते नहीं थकते थे, और आज यही लोग मेरे बारे में बुरा भला कह रहे थे। कितनी इज्जत थी यहाँ पर मेरी, मैंने कितनी इज्जत कमाई थी। ये हकीकत है कि शादी के बाद मैं बिल्कुल बदल गया था। मेरे शौक पहले जैसे नहीं रहे थे, और बेटी के बाद तो बिल्कुल ही बदल के रह गया था। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा था, मगर फिर भी जो गुनाह किए हों कभी ना कभी तो आगे आ ही जाते हैं। तभी अचानक पड़ोस से एक आदमी बाहर आया और कहने लगा, मंजूर साहब, इतना अरसा आप कहाँ रह गए थे? आप जानते हैं कि आपकी बीवी और बच्चों के साथ क्या हुआ? मैं इसकी बात पर हैरान निगाहों से देखने लगा और इससे कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता कि मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ। खुदारा बताओ कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे कहाँ हैं। तभी वो कहने लगा कि आपकी बीवी और आपके बच्चे, आपकी बीवी अम्मी के घर हैं। आपके जेल जाने की खबर हर जगह फैल गई। जबकि बात आपकी बीवी और आपके बच्चों को पता चली तो आपकी बड़ी बेटी ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसे रुखसत हुए 6 साल हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी सबसे लाडली बेटी इस दुनिया में नहीं रही थी। मैं जानता तो था कि इस पर बहुत बुरा असर हुआ होगा, मगर वो अपने दिल पर ही ये बात ले लेगी और मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। मुझे इस बात का इल्म नहीं था। मैं तो अभी अभी आंखें फाड़े इस शख्स को देख रहा था। ये कैसे मुमकिन था? नहीं, मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। मैं मुसलसल नामे सर हिला रहा था, आंखों से आंसू मतवातर बह रहे थे। मुझे अभी भी ऐसे लग रहा था जैसे मेरा पड़ोसी मुझसे झूठ बोल रहा है। मैंने अपने पड़ोसी की तरफ घबराई हुई निगाहों से देखा और इससे पूछा,
क्या तुम सच कह रहे हो? तभी वो कहने लगा कि मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? मैं वहाँ पर ही सर पकड़ के बैठ गया और फूट-फूट कर रोने लगा। आस-पास के लोग जो वहाँ से गुज़र रहे थे, मेरी तरफ देख कर कहने लगे कि पहले ऐसे काम ही नहीं करने थे, जिस पर बाद में पछतावा हो। अपनी बेटी की भी ज़िंदगी खा गए हो। तुम जैसा दरिंदा सिफ़्त इंसान हमने आज तक नहीं देखा। बाप अगर गलत कामों में मुलव्वस हो, तो इसका अंजाम बेटियों को ही भुगतना पड़ता है। तुमने गैरों की बेटियों की इज्जत खराब की, आज तुम्हारी बेटी ही तुमसे दूर चले गई। बताओ भला कैसे महसूस कर रहे हो? याद करो वो वक्त जब लोगों की बेटियां भी ऐसे ही इन्हें छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे जुल्म की भीड़ चढ़ जाती थी। ऐसे ही वो भी तड़पते होंगे। लोगों की बातों ने मेरा माजी मुझे फिर से याद दिलवा दिया था। आज मुझे पछतावा तो हो रहा था कि काश मैं अपने मुस्तकबिल का सोच लेता, तो कम से कम मैं इतनी गिरी हुई हरकत ना करता। मैं वहाँ से मुर्दा कदमों से उठा और अपनी बीवी के मेके चला गया। दरवाजे के पास खड़े होकर मैं काफ़ी देर इसी सोच में रहा कि मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं। मैं अपनी बीवी का रद्द-ए-अमल सोच कर घबरा रहा था। मैं जानता था कि वो मुझ पर बहुत खफ़ा होगी, मगर गम तो हम दोनों का एक ही था। बेटी तो मेरी भी गई थी, तकलीफ़ तो मुझे भी इतनी ही थी। मैं तो आखिरी वक़्त में इसका चेहरा भी नहीं देख सका था, मगर वो माँ थी, इसका गम मुझसे बड़ा था। वो काफ़ी देर वहाँ पे खड़ा रहा, मगर फिर जब हिम्मत ना रही, तो दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल गया। सामने मेरा छोटा बेटा खड़ा था। वो मुझे देखकर हैरान रह गया और जल्दी से मेरी टाँगों के साथ चिपक गया। मैंने इसे गोद में उठाया और इसे प्यार करने लगा। जब मैं जेल में गया था, तो वो बहुत छोटा-सा था, अपनी अम्मा की गोद में था, मगर अब वो 6 साल का हो चुका था। वक़्त कितनी जल्दी गुज़र गया। थोड़ी ही देर गुज़री थी कि अंदर से मेरी बीवी की आवाज़ लगी, जो मेरे बेटे से पूछ रही थी कि बाहर कौन आया है? मेरा बेटा कहने लगा कि अम्मा, अब्बा आए हैं। मुझे लगा था कि मेरी बीवी मुझे इतने सालों बाद देखकर भागते हुए मेरे पास आएगी, मगर वो गुस्से में बाहर आई और आकर बेटे को मुझसे छीन लिया। मेरी आँखों में आँसू थे। मेरी बीवी कहने लगी कि आज के बाद इस दर पे कदम मत रखना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। जहाँ से आए हो वहाँ ही चले जाओ, और अगर वहाँ पे जगह ना मिले तो मेरी तरफ से मर जाना, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी खोई है। मेरी नज़रों के सामने फिर कभी मत आना, वरना मैं क्या कर गुजरूं मुझे खुद नहीं पता। मेरी बीवी का रद्द-ए-अमल मेरी सोच के ऐन बरअक्स था। मुझे लगा था कि शायद वो मुझे माफ़ कर देगी, मेरे गम को बाँट लेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। शायद गुनाह बहुत बड़ा था, शायद हकीकत में मेरा गुनाह वाक़ई बहुत बड़ा था, क्योंकि मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया था, और ऐसा धोखा कि जिसकी तलाफ़ी भी नहीं हो सकती थी। मैंने अपनी बीवी के आगे हाथ जोड़े इसके पैरों में गिर गया और इसे कहा कि मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम सारी ज़िंदगी जो सज़ा दोगी, मुझे कबूल होगी, मगर मुझसे ऐसा रवैया ना रखो। तब वो रोने लगी और कहने लगी, काश मैंने अपनी अम्मा से जिद करके तुम्हारे साथ शादी ना की होती। मेरी बीवी और मेरी पसंद की शादी थी। हम दोनों की मुलाकात एक तकरीब में हुई थी। वहां से ही मैं अपनी बीवी को पसंद करने लगा, और ये पसंद हकीकी पसंदीदगी थी। मैंने घर आते ही अपनी माँ से कहकर अपनी बीवी के घर रिश्ता भिजवा दिया। इन लोगों को भी मैं पसंद था, इसलिए हम दोनों की शादी हो गई। वक़्त गुज़रता गया। हमारे 3 बच्चे हुए। मेरी बेटी सबसे बड़ी थी, जिसको मैंने दुआओं में माँगा था, मगर मैं नहीं जानता था कि मेरा क्या ही मेरे सामने आ जाएगा। मेरा किया मेरी बेटी को भुगतना पड़ेगा, वरना मैं कभी भी औलाद की ख्वाहिश ना करता। जो मेरे साथ हो रहा था, वो शायद मेरे गुनाहों की सज़ा थी। मैं मुसलसल आँसू बहा रहा था और अपनी बीवी से बार-बार एक ही बात कह रहा था कि मुझे एक मर्तबा माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा हर गम बाँट लूँगा। बस मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो। मगर मेरी बीवी ने मेरे चेहरे पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर से आवाज़ लगाकर कहने लगी, आज के बाद मेरे सामने मत आना। वक़्त गुज़रता गया। मेरा ज़्यादा वक़्त मेरी बेटी की कब्र पर ही गुज़रता था, और ये कब्र भी मेरे पड़ोसी ने ही मुझे बताई थी। मैं इसी मोहल्ले में दोबारा रहने लगा। वहाँ रहना इतना आसान नहीं था। लोगों के ताने, इनकी बातें सुन सुन कर मैं थकने लगा, मगर मुझे ये सब झेलना था।
गुनाह करते हुए तो मुझे सबका अंदाज़ा नहीं था कि जो मैं बो रहा हूँ वो काटना भी पड़ेगा। मेरी बीवी की नाराज़गी जायज़ थी, वो बिल्कुल हक पर थी। मैं हर वक़्त अपनी बेटी को याद करके रोता रहता। बाकी बच्चों की भी बहुत याद आती थी, मगर इनसे मिलना तो मुमकिन नहीं था। मैं अब अपनी बीवी को मज़ीद नाराज़ नहीं कर सकता था, इसलिए खामोशी से घर पे ही रहा। मेरा कपड़े का कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका था, दुकान सील हो गई थी। उम्र की वजह से कोई मुझे काम भी नहीं दे रहा था। आसपास के लोगों को मेरे जेल जाने का पता था, इसीलिए वो मुझे काम नहीं देते थे। तभी मैं मजदूरी करने लगा। अब मेरा काम ईंटें उठा उठाकर ट्रक में लादना था। ये कोई आसान काम नहीं था, मेरे हाथ तक छिल जाते। एक रोज मैं ऐसे ही ईंटें उठाकर ट्रक में लाद रहा था, जब सामने से मेरी बीवी आते हुए नजर आई। मैं इसको देखकर अपनी जगह पर रुक गया, क्योंकि इसके हाथ में मेरे बच्चे भी थे। बच्चे मुझे देखकर भागकर मेरे पास आए और मेरी टांगों से चिपक गए। मेरी बीवी भी मेरे पास आई और अपने बच्चे मुझसे छीनने लगी। मैंने अपनी बीवी से इल्तिजा की कि कुछ देर के लिए इनको मेरे पास रहने दो, फिर बेशक ले जाना। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम्हारा इन पर ज्यादा हक है। मगर वो कहने लगी कि अगर इनको तुम्हारे पास छोड़ दिया तो इन पर भी तुम्हारा असर पड़ेगा और ये भी दूसरों की बेटियों की जिंदगी खराब करेंगे और बदले में अपनी बेटी की जान गंवा देंगे। इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इनकी बीवियां और इनके बच्चों की माएं वो तड़प तड़प कर मर जाएंगी, और मैं भला क्यों किसी और की बेटियों की बददुआएं लूं। बेहतर यही है कि इन बच्चों से दूर रहो, इनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। यही समझो कि ये बच्चे तुम्हारे हैं ही नहीं। मेरी बीवी अपने बच्चों को लेकर जाने लगी थी, जब मैंने इसका हाथ थाम लिया और इसे कहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो। अगर माफ नहीं कर सकती, कम से कम मुझे मौका दे दो। तभी वो मुड़ी और कहने लगी, जो मैं कहूंगी वो करोगे। मैंने जल्दी से आंसू साफ किया और हाँ में सर हिला दिया। मुझे और क्या चाहिए था, मैं हर चीज करने के लिए तैयार था। जिस तरह मेरी बीवी कहती है मैं वैसा ही कर लेता। मैं हर हद से गुजरने को तैयार था। तभी मैंने अपनी बीवी से कहा कि मुझे क्या करना होगा। तुम जो कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। मेरी बीवी कहने लगी, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें इस लड़की से दोबारा निकाह करना होगा। इसको तुम्हें घर में पनाह देनी होगी। न जाने वो किस हाल में अपने बच्चे को लेकर बैठी होगी, किस तरह इसको पाल रही होगी। मुझे अपनी बीवी की बात पर हैरानी हुई। ये पहली औरत थी शायद जो अपनी जिंदगी में अपने शौहर को किसी और के साथ बांटते हुए देख सकती थी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि ये क्या कह रही हो। तभी वो कहने लगी कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरी बेटी की मौत इसी औरत की बददुआओं से हुई होगी। तुमने इसके लिए नाजायज औलाद पैदा करके इसकी जिंदगी जहन्नम में डाल दी। मंजूर साहब, हमेशा एक बात याद रखना, दूसरों के गमों पर अपनी खुशियों का महल नहीं सजाया करते। तुम्हारी हवस ने न जाने कितनी ही लड़कियों को तबाह कर दिया। तुम्हें क्या हासिल हुआ, स्वाय जिल्लत के, रुसवाई के। कुछ भी तो हासिल नहीं हुआ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाकी बच्चे तुम्हारा किया ना भुगते तो इस लड़की से शादी कर लो। जिस दिन इस लड़की से शादी कर लोगे, इस दिन मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें अपने घर में दोबारा जगह दे दूंगी। मेरे लिए तो अभी यही काफी था कि मेरी बीवी राजी हो गई है। मैंने इसे कहा कि ठीक है, मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर इस औरत से निकाह कर लूंगा और फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी मैं जैसे ही इस औरत के पास गया तो वहां से जो खबर मुझे मिली, मेरी तो दुनिया ही हिल गई। मेरे लिए तो हर तरफ से माफी के दरवाजे बंद हो चुके थे। कोई भी मुझे पनाह देने को तैयार ही नहीं था। मैं इस लड़के के दरवाजे पर खड़ा था जब अंदर से एक बूढ़ी अम्मा बाहर आई। मैंने इससे पूछा कि माहिन कहाँ पे है। तब वो कहने लगी कि माहिन तो इस दुनिया में नहीं रही। मैंने बेयकीनी से इस बूढ़ी औरत को देखा और इससे पूछा कि ये कब हुआ, इसका तो एक ही बेटा भी था। तभी वो कहने लगी, हाँ, इसने अपने मुजरम को सजा दिलवा दी थी। जिस रोज इसके मुजरम को सजा मिली, इससे अगले रोज ही वो रात को सोई और सुबह उठी ही नहीं। इसका एक छोटा बेटा मेरे पास ही रहता है, मगर मैं बूढ़ी जान इसको किस तरह संभालूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। 6 साल हो गए हैं मेरी बेटी के इंतकाल को। बहुत बड़ा जुल्म था इसके साथ। मेरी तो बद्दुआ है इस शख्स को कि जिसने मेरी बेटी पे जुल्म किया,
वो सारी ज़िंदगी दर-बदर की ठोकरें खाता फिरे, इसको कभी भी सुकून की नींद ना आए। इस बूढ़ी अम्मा की आहो-पुकार सुनकर मेरा दिल खून के आँसू रोने लगा। मेरा दिल क्या कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊँ। ये कैसी मुसीबत थी, ये कैसी आज़माइश थी। इतना सब कुछ होता जा रहा था और मैं बेखबर रहा। इससे पहले कि वहाँ से मुर्दा कदमों के साथ वापस आता, तभी वो बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि कौन हो तुम बेटा और तुम्हें माहिन से क्या काम पड़ गया था? मैंने चेहरा मोड़े ही इस औरत से कहा कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसको आप बद्दुआएं दे रही थी, जिसके लिए आप इतना बुरा भला सोच रही थी। मैं ही आपकी बेटी का मुजरिम हूँ, इसका कातिल हूँ। वो खामोशी से मेरी तरफ देखने लगी और इसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत ही ना रही कि मैं मुड़कर इस औरत को देख सकूं। न जाने इसके चेहरे पर कितना दुख होगा, इसके दिल में कितनी तकलीफ होगी। मैं वहां से आने ही वाला था जब बूढ़ी अम्मा की आवाज़ सुनकर मेरे कदम अपनी जगह ठहर गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत मेरे पीछे ही खड़ी थी। इसके हाथ में वो बच्चा भी था। तभी इसने इस बच्चे का हाथ मेरे हाथ में थमा दिया और कहा कि इसको भी अपने साथ ले जाओ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी बेटी के मुजरिम की औलाद को पालूं। मैं इस बच्चे को अपने साथ ले आया था, मगर अब नहीं जानता था कि इसको कैसे पालूंगा और अपनी बीवी के पास किस मुंह से जाऊंगा। मेरा नाम मंसूर है, मेरी उम्र 60 साल है। मेरे अब्बा सरकारी मुलाजम थे और अम्मा घरेलू खातून थी। मेरी अम्मा बहुत सादा तबीयत की मालिक थी। मेरे अब्बा का इंतकाल बहुत जल्दी हो गया था। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई क्योंकि मैं सबसे बड़ा था। लेकिन मेरे शौक और मेरी आदतें बहुत अजीब थी, सबसे अलग थी, क्योंकि मैं बहुत रंगीन मजाज था। हर लड़की पर मेरा दिल आ जाता था। इन औरतों के बारे में मेरे घर वालों में से कोई नहीं जानता था कि मेरे दो छोटे भाई भी थे। इस मोहल्ले में मेरी बहुत इज्जत थी। मुझे आस पड़ोस के लोग जो भी काम देते मैं खुशी से कर लेता, बल्कि मुझे खुशी महसूस होती थी कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ। वक्त गुजरता गया और मैं अपनी पुरानी आदतों को छोड़ता गया। मैं अम्मा लोगों के साथ शादी की एक तकरीब में गया। वहां पर मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई। कहा मैं बहुत रंगीन मजाज और कहा मुझे हकीकी मोहब्बत हो गई। मैं दिन रात इसी लड़की के बारे में सोचता रहता। मुझे किसी सूरत में भी वो लड़की चाहिए थी। मैंने बहुत कोशिश की, अम्मा लोगों को मनाया और अम्मा लोग मेरा रिश्ता लेकर इसके घर चले गए। हम दोनों का नसीब मिलता था, इसलिए हम दोनों का निकाह हो गया। मैं तो बहुत खुश था कि मैंने इस लड़की को हासिल कर लिया, मगर मैं भूल गया था कि मैंने पहले लड़कियों के साथ क्या किया है, इनकी जिंदगी किस तरह खराब की है। मेरी बीवी के आने की देर थी कि मेरे घर में पैसों की रेल पेल हो गई। मेरी छोटी सी कपड़ों की दुकान थी जो अब्बा चलाया करते थे। अब्बा की वफात के बाद वो मैं चलाने लग गया, मगर मेरी रंगीन मिजाजी की वजह से कोई भी लड़की मेरी दुकान पे नहीं आती थी, इसलिए इतनी कमाई भी नहीं होती थी। बीवी के आने की वजह थी कि मैंने सब लड़कियों की तरफ देखना छोड़ दिया। जिन लड़कियों की जिंदगियां खराब की, इन लड़कियों में से एक लड़की ऐसी थी जिसके साथ मैंने ज्यादती करके पहले इसे वादा किया था कि मैं इसको अपना लूंगा, मगर अपनी बीवी के मिलते ही मैं सब कुछ भूल गया। वो वादा भी भूल गया। वक़्त बहुत अच्छा जा रहा था। अल्लाह ने शादी के फ़ौरी बाद ही औलाद भी दे दी। दुकान भी बहुत अच्छी जा रही थी। आहिस्ता-आहिस्ता दुकान बढ़ती गई। कोई दिन ऐसा नहीं था जिस रोज़ मैं खाली हाथ घर वापस आता। अम्मा तो बहुत खुश थी और हर वक़्त मेरी बीवी से कहती रहती कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। मेरी दुकान में से इतने पैसे मिले हैं तो सिर्फ़ तुम्हारी वजह से। खुदा ने मुझे बेटी से नवाजा तो मैं दुनिया को भूल ही गया। हर वक्त अपनी बेटी को ही देखता रहता। दुकान पे आने के बाद भी बार बार घर जाता ताकि अपनी बेटी से मिल सकूं। मगर कई दिनों से एक अजीब सी हरकत हो रही थी जो मुझे मुसलसल परेशान कर रही थी। मैं सारा सारा दिन सोचों में गुम रहता। मेरी बीवी पूछती कि क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? हर वक्त सोचते रहते हो, कोई परेशानी है तो मुझसे बांट दो, मैं आपकी परेशानियां अपने सर ले लूंगी। मैं अपनी बीवी की मुखलसी पर मुस्कुरा दिया और कहा कि नहीं, कुछ खास नहीं, बस कारोबार की थोड़ी सी फिक्र है। आपका कारोबार को मजीद बढ़ाना पड़ेगा, आखिर को हमारे बच्चे भी होंगे। तभी मेरी बीवी कहने लगी कि जी हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। आपने तो जितना बच्चों को सर पर चढ़ा रखा है, इसके बाद इतना
करना तो बनता है। मेरा कपड़े का कारोबार था। मेरी दुकान पर एक औरत कपड़ा खरीदने आती और मुझसे बहुत से कपड़े ले जाती। मैं इससे पूछता कि इतने कपड़ों का क्या करती हो, तो वो कोई जवाब ना देती। मेरी भी अच्छी कमाई हो रही थी, तभी मैं भी ज्यादा ध्यान ना देता। इसने हमेशा अपना चेहरा छुपाया होता। मैं इसका कभी चेहरा नहीं देख पाया था। मेरे दिल में अजीब सा तजस्सुस पैदा होने लगा कि मैं एक मर्तबा बच्चों को देख लूं। तभी मैं अपने घर गया तो घर के बाहर आदमियों का और घर के अंदर औरतों का काफी रश लगा था। मेरे पैरों तले से तो जमीन निकल गई। मैंने इधर उधर देखा तो अम्मा नहीं थी। सामने चारपाई पे देखा तो माँ का मुर्दा वजूद वहां पर मौजूद था। अम्मा को गुजरे कुछ दिन ही हुए थे कि मैंने फिर से दुकान पर जाना शुरू कर दिया। घर पे तो बैठा जा नहीं सकता था, घर को भी तो चलाना था। मगर अब मेरे कारोबार में नुकसान होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये नुकसान इतना बढ़ता गया कि मेरी दुकान छोटी सी रह गई। एक रोज एक हामला औरत रोते हुए मेरे पास आई। इससे पहले मैं इससे पूछता, तभी पुलिस मेरी दुकान पर आ गई। वो औरत पुलिस के सामने रोने लगी और कहने लगी, ये ही मेरा गुनाहगार है, मेरी तो जान पे बन आई। डीएनए टेस्ट हुआ तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक मैं ही इस बच्चे का बाप था। मगर ये कैसे मुमकिन था? मुझे काफी हैरानी हुई। मगर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे सब राज खुलते गए और मैं सड़क पर आ गया। मेरी बीवी मुझसे रूठकर अपने मेके चली गई। मेरी बड़ी बेटी का इंतकाल हो गया। मेरे दोनों बच्चे मुझसे दूर थे। और फिर जब मैं इस औरत के घर गया तो मुझे मालूम हुआ कि वो लड़की भी इस दुनिया में नहीं रही, मगर इसका एक बेटा इसके साथ था। मैं इस बच्चे को उठा लाया, दिन रात इसकी खिदमत करता। हम दोनों का एक साथ अच्छा वक्त गुजरता जा रहा था। तभी एक रोज इस बच्चे की हालत बहुत खराब हो गई। मैं जल्दी से इसको डॉक्टर के पास लेकर गया तो इसको खून की जरूरत थी। इसमें खून की कमी हो गई थी। मैंने इसका इलाज करवाया तो वो कुछ अरसे बाद सेहतमंद हो गया। वो बच्चा मेरा ही था। मुझे फिर से जीने का सहारा मिल गया था। मैं तो बहुत खुश था कि शुक्र खुदा का, अब मेरा भी कोई अपना होगा जो मेरे साथ रहेगा। मैं अपनी बीवी से हर दूसरे दिन माफी मांगने जाता। मैंने जब इसको हकीकत बताई तो इसने मेरे साथ रहने से इनकार कर दिया। मैंने इससे इजाजत ली कि वो मुझे अपने बच्चों से मिल लेने दिया करेगी। इसने ये इजाजत दे दी। अब मैं हर तीसरे दिन जाकर अपने बच्चों से मिलता और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता मेरी जिंदगी कटती जा रही थी। वक्त बहुत तेजी रफ्तारी से चल रहा था। मेरे साथ मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे। मेरी नज़र हर वक्त अपने बच्चों पर रहती थी, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे। इसलिए मेरी बीवी ने वापस मेरे साथ रहने का फैसला कर लिया और इसने कहा कि बच्चों पर नज़र रखना आपकी जिम्मेदारी है। मैं भी इस बात पर राजी हो गया और अपने बच्चों पर नज़र रखने लगा। एक रोज़ मैं अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा था, जब सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा माजी फिर से मेरा मुस्तकबिल बन के मेरे सामने खड़ा हो गया था। मेरा बेटा किसी गैर लड़की के साथ नाजेबा हरकत करता हुआ पाया गया था और यही वजह थी कि मैंने अपने बेटे को प्यार से हर बात समझाई। इस वक्त मुझे तो समझाने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैंने अपनी औलाद को बहुत गहराई से ये हर बात समझाई। मगर एक तकलीफ जो थी वो हमेशा रहती थी कि मुझे किसी भी वक्त अपना माजी अपना मुस्तकबिल बनकर सामने खड़ा नजर आ सकता है और माजी के पछतावे मेरे जहन में जन्म लेते रहते हैं।